हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में आप लोग को देखने मिलेगा अहम की किडनैपिंग। एपिसोड की शुरुआत सुबह के बेहद भावुक माहौल से होती है। पूरे मोदी भवन में किसी की भी आंखों में नींद नहीं आ रही होती है। रात भर सभी लोग अहम का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सुबह होने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता। घर का हर सदस्य बेचैन दिखाई देता है। कोकिला भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और लगातार भगवान से अपने बेटी की सलामती की प्रार्थना करती रहती है। उधर गोपी पूरी रात जागने की वजह से बहुत कमजोर महसूस कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि अगले ही पल अहम मुस्कुराते हुए अंदर आएगा और कहेगा कि सब लोग बेवजह परेशान हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हैतल गोपी के पास बैठती है और उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन गोपी साफ मना कर देती है। वह कहती है कि जब तक अहम नहीं आएगा तब तक मैं पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगी। जिगर पूरी रात अलग अलग जगह फोन करके जानकारी जुटाता रहता है। उसने अस्पतालों में पता किया, पुलिस स्टेशन में पता किया, बिजनेस ऑफिस में पता किया, यहाँ तक कि पुराने दोस्तों से भी बात की, लेकिन किसी के पास अहम की खबर नहीं होती। अमन घर के सभी लोगों को हिम्मत देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान संपर्क नहीं कर पाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसी बीच उर्मिला फिर से अपने अंदाज में बोलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आजकल के ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसकी नज़र लग जाए तभी राशि तुरंत उन्हें रोक देती है। कहती है कि मम्मी, इस समय ऐसी बातें मत कीजिए, यहाँ पहले से ही सभी लोग परेशान हैं। कोकिला उर्मिला की तरफ देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने बेटे पर होता है। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर अहम कुर्सी से बंधा हुआ बैठा होता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत दिखाई देती है। बदमाश उसे धमकाते हैं कि अगर उसने उनके बताए हुए कागज पर साइन नहीं किए तो उसका परिवार हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। अहम गुस्से में कहता है कि मैं अपने परिवार की खुशियों को किसी कीमत पर दांव पर नहीं लगा सकता। तुम लोग जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन मैं गलत बात के सामने कभी नहीं झुकूंगा। बदमाशों का सरगना गुस्से में मेज पर हाथ मारता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसे भूखे रहने दो जब तक वह खुद से साइन करने को तैयार न हो जाए। इधर घर में गोपी को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। वह कहती है कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे लग रहा है कि अहम किसी बड़ी परेशानी में है। कोकिला उसे गले लगाकर समझाती है और कहती है कि माँ का दिल और पत्नी का दिल कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हमें मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम टूट गए तो अहम के लौटने पर उन्हें कौन संभालेगा। उसी समय इंस्पेक्टर फिर से घर आता है और बताता है कि शहर के बाहर कुछ संदिग्ध गाड़ियों की जानकारी मिली है। पुलिस उन सभी की जांच कर रही है, हालांकि अभी तक यह कहना मुश्किल है कि उनका संबंध अहम से है या नहीं। यह सुनकर पूरे परिवार के मन में फिर से उम्मीद जाग जाती है। उधर धवल फाल्गुनी से फोन पर बात करता है और कहता है कि घर की चिंता मत कीजिए, अभी सबसे जरूरी अहम जीजू को ढूंढना है। फाल्गुनी भी भगवान से उनकी सलामती की प्रार्थना करती है। घर में छोटी बच्ची अपने पिता की तस्वीर लेकर बैठी होती है और मासूम को पूछती है पापा कब आएंगे। उसका यह सवाल सुनकर सभी लोग की आंखें भर जाती है। गोपी बच्ची को गले लगा कर कहती है कि तुम्हारे पापा बहुत बहादुर है, वह जरूर वापस आएंगे। दूसरी तरफ अहम मौका देकर अपनी कुर्सी की रस्सी खोलने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद उसका एक हाथ खुल जाता है। तभी बाहर तेज आवाज सुनाई देती है। बदमाश कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। अहम धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जैसे कि वह बाहर निकलने वाला होता है। एक बदमाश पीछे से उसे देख लेता है और जोर से चिल्लाता है। सभी लोग फिर से दौड़कर अंदर आ जाते हैं। अहम को पकड़ लेते हैं। सरगना गुस्से में कहता है कि अब इसे दुगुनी निगरानी में रखना चाहिए। इधर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें अहम की गाड़ी शहर से बाहर जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद गाड़ी कैमरे से गायब हो जाती है। डॉक्टर यह फुटेज देखकर कहता है कि अब हमें यकीन हो गया है कि कोई साधारण मामला नहीं है, इसके पीछे पूरी योजना बनाई गई है। जिगर तुरंत पुलिस के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन कोकिला उसे रोक देती है और कहती है कि बिना सोचे समझे कदम उठाने से अहम और खतरे में पड़ सकता है। उसी समय अमन को फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आता है, लेकिन इस बार दूसरी तरफ कोई बोलता नहीं। सिर्फ कुछ सेकंड तक किसी की सांसों की आवाज़ आती है और फिर कॉल कट जाती है। अमन तुरंत नंबर ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर बंद हो जाता है। गोपी भगवान के सामने बैठकर व्रत रखने का फैसला करते हुए कहती है कि जब तक अहम नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। हैतल और कोकिला उसे समझाती है, लेकिन गोपी अपने फैसले पर अडिग रहती है। दूसरी तरफ बदमाशों का सरगना अपने साथी से कहता है कि पुलिस हमारी लोकेशन तक पहुंच जाएगी, हमें आज ही जगह बदलनी होगी। अहम यह बात सुन लेता है और मन मन ही सोचता है कि अगर आज मौका मिला तो किसी भी तरह वहाँ से निकलकर अपने परिवार तक पहुँचेगा। एपिसोड के अंतिम हिस्से में पुलिस की एक टीम जंगल के पास पहुँचती है, जहाँ उन्हें दूर एक छोड़ी हुई गाड़ी दिखाई देती
देती है। इंस्पेक्टर धीरे धीरे गाड़ी के पास जाती है। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही अंदर अहम का मोबाइल मिलता है। मोबाइल देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसका फ़ोन पूरी तरह टूटा हुआ होता है। इंस्पेक्टर कहता है कि इसका मतलब अहम यहीं कहीं आसपास ज़रूर थे, लेकिन अब उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया है। मोबाइल देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उसका फ़ोन पूरी तरह टूटा हुआ होता है। इंस्पेक्टर कहता है कि इसका मतलब अहम यहीं कहीं आसपास ज़रूर थे, लेकिन अब उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया है। उधर उसी समय अहम आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा परिवार मुझे ढूंढ लेगा। स्क्रीन पर एक तरफ रोती हुई गोपी दिखाई देती है, दूसरी तरफ घायल अहम दिखाई देता है और दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। इससे ही अगले आने वाले अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।